अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इरफान खान और आप देख रहे हैं हिम्मत मार्केटिंग सर्विसेज चैनल। ये रियल एस्टेट का चैनल है। इसके ऊपर हम आपके लिए लेकर आते हैं इंस्टॉलमेंट पर प्लाट, इंस्टॉलमेंट पर घर, इंस्टॉलमेंट पर फार्म हाउसेज और इसके अलावा नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत हमारे पास प्रॉपर्टी मौजूद है और हम आपके लिए तमाम चीज़ें जो है डेली बेसिस पर दिखाते हैं। तो नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। और नाजरीन, आज हमारा जो टॉपिक है वो एफबीआर टैक्स पर है। जो प्रॉपर्टी के ऊपर एफबीआर ने टैक्सेस लगाए थे उनके ऊपर आज आपको तफसीली वीडियो के अंदर हम दिखाएंगे और कंप्लीट बताएंगे। तो नाजरीन, आपने हमारे चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को शेयर करना है और इसके अलावा फेसबुक पेज को भी आपने लाजमी आपने विज़िट करना है। नाजरीन, जैसा कि आप सबको पता है 2021 के अंदर दिसंबर में एफबीआर ने टैक्स इशू जो थे वो इशू किए थे। एफबीआर ने जितने भी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाए थे और नाजरीन जिनके ऊपर न्यूज़पेपर में और टीवी चैनल्स पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा देखने में आया और जिनकी वजह से तमाम डीलर हजरात, तमाम सोसाइटीज़ वाले और जो लोग कैश पर ख़रीदो फरोख्त कर रहे थे वो सब परेशान दिखाई दिए। तो नाजरीन, पिछले 1.5 माह के अंदर आप सबको पता है कि कैश की ख़रीदो फरोख्त बहुत ही कम हो चुकी थी। रीज़न ये थी कि एफबीआर ने जो टैक्सेस लगाए थे वो डायरेक्ट उनका जो ताल्लुक़ है वो डीसी रेट पर है। नाजरीन, आप सबको मैं बता दूं कि इसका एक सादा अल्फाज में मैं आपको बताऊंगा कि जो प्लाट कैश पर सेल किया जाता है, अगर आपका प्लाट 30 लाख का था और जब आप उसको रजिस्ट्री करवाने के लिए जाते हैं तो आप वहाँ पे डीसी रेट जो था उसका वो कम होता है। तकरीबन आप उसको 20 लाख रुपए वहाँ पे लिखवाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो रजिस्ट्री के जो चार्जेस होते हैं जो गवर्नमेंट को जाते हैं तो वो कम पड़ते हैं। आप सबको पता है तकरीबन 5 से 6% कंप्लीट खर्चा होता है जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं, कमर्शियल हो चाहे आपकी रेजिडेंशियल हो। तो ये अगर आप किसी शहर के अंदर करवाएंगे तो 5% था और अगर आप जो है किसी गांव या पीछे जो अर्बन इलाके के अंदर आप करवाते हैं तो वो 3% के करीब उसके चार्जेस थे। जैसे ज़राई रकबा पे कम चार्जेस थे। तो नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि एफबीआर ने ये जो डीसी रेट था इसको डबल से ट्रिपल कर दिया। तो जिस प्लाट का रेट 30 लाख रुपए था, जिसकी ख़रीदो फरोख्त आप 30 लाख में करते थे, जब आप रजिस्ट्री करवाने जाओगे तो उसको वहाँ पे उन्होंने उसका डीसी रेट जो है उसको 60 लाख कर दिया है। और कुछ इलाके ऐसे थे लाहौर के अंदर जैसे जौहर टाउन, इसके अलावा मॉडल टाउन और इसके अलावा लिबर्टी, तो यहाँ पे जो कमर्शियल प्रॉपर्टी थी उनके रेट्स उन्होंने 400 गुना बढ़ा दिए। जो प्लाट 30 लाख का था या 1 करोड़ का था उसको उन्होंने जो था वो 5 करोड़ तक पहुंचा दिया। तो नाजरीन, ये मसला जो था ये डायरेक्ट जो तो असर अंदाज हुआ ये रजिस्ट्री के चार्जेस के ऊपर हुआ, जिसकी वजह से रजिस्ट्री के जो चार्जेस थे वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक प्रॉपर्टी ख़रीदी 1 करोड़ रुपए की, लेन देन आपका क्लाइंट के साथ ख़रीदो, जो आप बेचने वाला था उसको आपने 1 करोड़ रुपए दिए, ख़रीदार ने 1 करोड़ लिया, जो है एक करोड़ जो है रिसीव कर लिया। जब रजिस्ट्री के टाइम पे जब वो पटवार खाने में तहसीलदार के पास अदालतों के अंदर जाते हैं तो उस वक़्त पहले ये होता था कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को 60 या 70 लाख लिखवाया जाता था, जिससे जो रजिस्ट्री की जो फ़ीस थी उसके अंदर कमी बेशी आ जाती थी और जिसकी वजह से जो ख़रीदार जो था उसको काफ़ी हद तक प्रॉफिट हो जाता था, बचत हो जाती थी। तो नाज़रीन, अब ऐसा नहीं होता। वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी या तो 2 करोड़ में होगी या फिर 3 से 4 करोड़ में उसकी मालियत जो होगी वो शो होगी। जो रजिस्ट्रार होंगे जहाँ पर रजिस्ट्री हो रही होगी वहाँ पे इतनी वैल्यू की जो होगी डीसी वैल्यू वहाँ पे शो होगी। तो नाजरीन, ये सब मामला था जो कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इसका वावेला रहा। और नाजरीन, फिर जो जितने भी डीलर हजरात थे प्रॉपर्टी का जो काम करते हैं तो उन सब ने स्ट्राइक की और ये तकरीबन 1 हफ़्ता लगा स्ट्राइक में। स्ट्राइक के बाद इसमें जो है एक कामयाबी ये मिली कि उन्होंने
इसको 31 जनवरी तक जो था वो इसको जो है होल्ड कर दिया। 31 जनवरी तक 31 जनवरी के बाद जो था इसके ऊपर जो है अमल दरामद होगा। 1 फरवरी से जो है इसके ये जो मैं आपको बता रहा हूँ टैक्सेस जो हैं ये दोबारा से लागू कर दिए जाएंगे। मैं भी इनके अंदर कोई कमी बेशी आ जाए, मगर फ़िलहाल जो था जो मैंने एग्जैक्ट आपको फिगर जो बताया है 100% से लेके 400% तक ये इन्होंने FBI ने इशू किया था। और इनका मकसद सिर्फ गवर्नमेंट का ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आवाम से कलेक्ट किया जाए। और होना तो ये चाहिए था कि रियल इस्टेट सेक्टर को, प्रॉपर्टी के सेक्टर को जो है वो रिलीफ दिया जाता। और जैसा कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो 1 साल पहले कहा था कि हम प्रॉपर्टी को फ़रोग देंगे, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा। मगर FBI ने जो टैक्स लगाए हैं इससे लगता है कि प्रॉपर्टी को जो है वो रिलीफ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया था। और आप सबको पता है, अगर हकीकत देखी जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉपर्टी के अंदर जो पैसा है ये सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है। पाकिस्तान का जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी तकरीबन अगर हम ये कहें कि 50% जो उनमें से जो पैसा है वो प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है, तो ये बात भी गलत नहीं होगी। 50% जो पैसा है, क्योंकि सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो प्रॉपर्टी की बन गई है। और इसके अलावा नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि आप सबको पता है कि ये 1.5 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा जो घर जो थे वो इशू हुए, सबसे ज़्यादा लोन जो है वो इन 1.5 सालों में जो है वो दिया गया है। हर बैंक जो है वो लोन दे रहा है। मगर नाजरीन मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्री के टाइम जो भी कैश पर आप ट्रांजैक्शन करते हैं 31 फरवरी के बाद इन पर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो आपको रजिस्ट्री के चार्जेस देने होंगे। अगर इस पे ये जो FBI ने टैक्स लगाया था इनके अंदर चेंजिंग्स ना की गई तो वो लोग जो कैश पर ख़रीद फरोख्त करेंगे, अलबत्ता तो नई ख़रीद फरोख्त होगी नहीं, कोई प्लाट परचेज़ करेगा ही नहीं। अगर होगा तो उनको जो ख़रीदार होगा उसको बहुत ज़्यादा टैक्स देना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 5 मरले का एक प्लाट लेते थे किसी सोसाइटी के अंदर, तो उसकी जो रजिस्ट्री के नॉर्मल चार्जेस तकरीबन 80-90 हज़ार रुपये आया करते थे, अब वो डबल हो जाएंगे, 1,80,000 हो जाएंगे। अगर उसकी ज़्यादा हॉट लोकेशन होगी तो वो 4 गुना भी उसका रेट जो है वो बढ़ सकता है। तो ये रजिस्ट्री के टाइम पे आपको जो ख़रीदार होगा उसको चार्जेस देने होंगे। और जिसका प्लाट है, जिसका घर है, उसकी वैल्यू तो बढ़ रही है, मगर उसको न्यू जो क्लाइंट है वो नहीं मिलने वाले, क्योंकि उसका रीसेल नहीं होगा। और नाजरीन इन्होंने जो DC रेट है वो बढ़ा दिया है, मगर एक्चुअल प्राइस तो उसकी वही रहेगी ना, क्योंकि प्राइस तो वो होती है जो मार्केट के अंदर क्लाइंट जिसको खुश होकर ख़रीदता है। नाजरीन मैं आपको इसके लिए दूसरा ऑप्शन मैं आपको देता हूँ कि आप अगर इंस्टॉलमेंट पर प्लाट लेते हैं तो आप इसके अंदर सेफ़ रहते हैं, या उस सोसाइटी के अंदर लें जहाँ पर फाइल्स ट्रांसफ़र होती हैं। जहाँ पर फाइल्स ट्रांसफ़र होती हैं वहाँ पर ये जो है आप टैक्सेस से बच सकते हैं। जैसे सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम है, यहाँ पे फाइल्स ट्रांसफ़र होती हैं तो यहाँ पे ये इशू नहीं होगा। या बहरिया टाउन में आप लेते हैं, इसके अलावा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जितनी भी होंगी उनमें भी यही मसला होगा। और नाज़रीन मैं आपको बता दूँ कि अब ये 31 जो है जनवरी के बाद इसके ऊपर जो है दोबारा से इन्होंने जो है वो इसको दोबारा से अनाउंस कर देना है। फ़िलहाल इन्होंने फ्रीज़ कर दिया था और ये जो इन्होंने इसके ऊपर जो है नोटिफिकेशन को रोक दिया था। अब 1 फरवरी 2022 में इसको दोबारा से इशू कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे कि ये गवर्नमेंट जो है इसको कैंसिल कर दे, या अगर लगाए भी तो 20 से 30% लगा ले, मगर 100% ना लगाए। तो नाज़रीन अगर आपको इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो और कोई भी हमारी कंपनी से कोई कंसल्टेंसी चाहिए हो तो हम हाजिर हैं। हमारे मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर शो हो रहे हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी सामने आपको शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो आपने लाजमी हमें कॉल करनी है, अपना फीडबैक लाजमी देना है कमेंट्स के अंदर। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपने लाजमी हमसे जो है वो रब्ता करना है। वीडियोज़ को शेयर किया करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।